जब तुम सजती हो, जब तुम संवरती हो, निकलती हो इस ख्याल से कि देखे जवाना मुझे मुड़ मोड़ के, देखे जवाना मुझे मुड़ मोड़ के। मगर एक ख्याल दिल में और रख लेना, मगर एक ख्याल दिल में और रख लेना, जब तुम मर जाओगी, जब तुम मर जाओगी, तुम्हें दफना दिया जाएगा, फिर कोई नहीं देखेगा तुम्हें मुँह मोड़ के, फिर कोई नहीं देखेगा तुम्हें मुँह मोड़ के। तो दोस्तों, आज आपके बीच एम समीर फिर से हाजिर है एक बार बहुत ही खूबसूरत पोएम के साथ, जिस पोएम का नाम है एन एपिटाफ। आज हम एन एपिटाफ को लाइन बाय लाइन देखेंगे, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपसे मैं बातें करना चाहूँगा। आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप शायद एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत कीमत है। हर कोई, हर एक इंसान खूबसूरत चीज़ों के पीछे दीवाना है। खूबसूरती किन्हें पसंद नहीं होता, हर किसी को पसंद होता है। मैं चाहता हूं कि आप खूबसूरत दिखें। खूबसूरत दिखना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है कि आप खुद को कैसे खूबसूरत किसी के सामने पेश करें। लेकिन हाँ, खूबसूरती का दो प्रकार है, उससे आप नहीं भूल सकते। एक आउटर ब्यूटी होता है, एक इनर ब्यूटी होता है। आउटर ब्यूटी का मतलब यह है कि आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आपके मुंह पे नेपापोशी कर दिया जाता है, फिर आपको चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए तैयार कर दिया जाता है, फिर आप खूबसूरत बन जाते हैं। और आपकी वो खूबसूरती की आलम यह होता है कि दुनिया आपका कायल बन जाता है। लेकिन एक खूबसूरती और है जो बाहर से नहीं दिखता, आपके अंदर होता है। वो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है, वो आपका वर्किंग एबिलिटी होता है, वो आपका मेंटल पावर होता है, वो आपका थॉट होता है, वो आपका कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका विचार होता है, जो बाहर से नहीं दिखता। लेकिन हाँ, आपका बाहरी खूबसूरती आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको खूबसूरत दिखना है। लेकिन याद रखिएगा कि खूबसूरती अगर आपके पास है, बाहरी खूबसूरती है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है, खाली है, तो लोग आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ दिन ही तक रहेंगे, फिर आपको छोड़कर किसी और के बगीचे में वो टहलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो अट्रैक्शन था ना, उस अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके वो आपके साथ एक अटैचमेंट करना चाह रहा था, लेकिन आपके अंदर की क्वालिटी ने उसे बताया कि तू भाई इसके लायक नहीं हो, या फिर ये तुम्हारा लायक नहीं है, फिर वहाँ से आपका ब्रेकअप हो जाता है। इसलिए बाहर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती मायने रखता है, इस चीज़ को समझना चाहिए। चले, हम लोग आज खतरनाक बहुत सुंदर पोएम पढ़ेंगे, और पोएम को पढ़ने से पहले आप इस चीज़ को देखें दोस्त। क्या है? ग्रेव है, कब्र है। मैंने एक छोटा सा एक अपनी तरफ अपने ढंग से एक कब्र बनाने की कोशिश की है। ये जो कब्र है ना, यहाँ हर किसी को जाना है। कलवा, मेरे जैसा कलवा जो है उसको भी जाना है, और आपके जैसे जो हसीन खूबसूरत है ना, उन्हें भी जाना है। हर किसी को इस कब्र में जाना है। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग कब्र नहीं, शमशान घाट जाएंगे, कुछ लोग टावर ऑफ साइलेंस जाएंगे, लेकिन सबका जो है ना अंतिम संस्कार होना है, इस दुनिया से विदायगी तय है, जाना ही है। तो देखिए, यहाँ पर एक कब्र बनाए हैं, इसका क्या मतलब है आपको हम समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम एन एपिटाफ जो पोएम है, इस पोएम को समझने से पहले, हम एन एपिटाफ का मतलब समझने से पहले इतना समझ लेते हैं कि एन एपिटाफ को लिखा किसने। तो एन एपिटाफ को लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है वाल्टर डे ला मार, जिसे दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं चिल्ड्रंस पोएट के नाम से, यानी चिल्ड्रंस पोएट के नाम से वो फेमस है। आपके लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए, दिस ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रंस पोएट, हु इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, एंड यू विल आंसर वाल्टर डे ला मार। अगला जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वाल्टर डे ला मार का जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ? 1873 ईस्वी को, और उनकी मृत्यु कब हो गई? 1956 ईस्वी को। और ये कहाँ, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। चलिए, इतना चीज़, और इसके बाद कुछ और जानते हैं। बेस्ट बुक्स, यानी इनके कई बुक है वैसे, बाकी आपके क्लास 12 क्लास के बच्चों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक आप दी गई है वो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। यही कारण है कि ये बच्चों के लिए कवि लिखते थे, और इसीलिए इसको चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है।
अगर हम देखें कि उनको उनके लाइफ में उसका जो अचीवमेंट है एक अवार्ड के रूप में, वो ये है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है दिया गया किसके द्वारा? क्वीन इलिजाबेथ सेकंड के द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए। कब दिया गया? तो 1953 को। ये आपका चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के बच्चों के लिए, आपको याद रखना चाहिए कि वाल्टर डेलामेर को जो अवार्ड मिला था वो कौन सा अवार्ड था? तो वो अवार्ड था ऑर्डर ऑफ मेरिट, और किस ईयर पे मिला था? वो था 1953। इतनी चीज़ आपको पोएट के बारे में जानना था। अब आते हैं हम लोग पोएट के बारे में तो जान गए, लेकिन अब ये जानना है कि पोएट ने जो पोएम लिखी है एन एपिटाफ, उसका नाम एन एपिटाफ क्यों रखा है? तो देखिए दोस्त, एक खूबसूरत सी लड़की है, बहुत हसीन, ऐसा मानो कि वैसी खूबसूरती किसी और लड़की को आज तक मिली नहीं होगी। क्या आप कह सकते हैं कि कोई और माँ इतनी खूबसूरत हसीन बेटी को जन्म नहीं दी होगी जितनी खूबसूरत यहाँ पर लेटी वो लड़की है। अब वो लड़की कौन है आपको समझ में आएगा। जो यहाँ लेटी है उसके बारे में इतनी तारीफ मैं कर दूं कि वो इतनी खूबसूरत है कि शायद इतनी खूबसूरत लड़की इससे पहले कभी पश्चिमी देशों में तो कम से कम जनी नहीं हो थी और ना आगे जनेगी। ये पोएट का मानना है। यहाँ पर ये लड़की दफन है, यानी इसको दफनाया गया है और उसके कवर के ऊपर एक टूम बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा वर्ड है TOMB, जिसे कुछ लोग तो टम पढ़ते हैं, कुछ लोग टम पढ़ते थे, तो टम तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि बी साइलेंट है। टम कुछ लोग पढ़ लेते हैं, चल सकता है। और अगला है, इसको सही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एक टूम बना है जिसे हम मकबरा कहते हैं। और जब किसी महान हस्ती को दफनाया जाता है तो मुस्लिम में ही कई कैटेगरीज होता है, जिस कैटेगरीज के अंदर मकबरा बनाया जाता है और उसके याद में कुछ इस मकबरा पे लिख दिया जाता है, जैसे कि उसका जन्मदिन और उससे जुड़ी कुछ यादें यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो पोएट जो है वाल्टर डेलामेर, कब्र में दफनाई गई लड़की के मकबरा में लिखा है, क्या लिखा है? तो 7 लाइन्स के पोएम लिखे हैं। उसी पोएम का नाम रखा गया है एन एपिटाफ, यानी एन एपिटाफ का मतलब हुआ समाधि पर लिखी गई लेख। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि एन एपिटाफ किससे कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब चलेंगे इस पोएम को समझेंगे, लेकिन इस पोएम को समझने से पहले फिर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लाइन पे जोड़ देते हुए। ये लाइन पोएम वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखी गई लाइन है, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि जो है इस पोएम के ज़रिए हम और आपको जो अमानवीय जो हमारे अंदर एक स्थिति पैदा हो गई है, इसके नाम पर मॉडर्न लाइफ के नाम पर, कि आज हम आधुनिक युग में हैं और आधुनिक युग में सब चलता है, इसके नाम पर कहीं हमारे अंदर एक अमानवीय विचार या अमानवीय बिहेव आ चुका है। तो उसके बारे में उससे जागरूकता देने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए ये पोएम लिखी गई है। और इस पोएम से जो हमें मैसेज मिलेगा वो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, इससे हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो चले दोस्तों हम इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहता है, और कवि समझना ये कब्र है, कब्र के पास यहाँ कवि खड़ा है, ये वाल्टर डेलामेर खड़े हैं, ये तो नीचे हो गए, यहाँ पे सामने होंगे, यहाँ पे ये जो है ना ये कवि हैं वाल्टर डेलामेर, यहाँ खड़े होकर इसके ऊपर ऐसे फूल बरसा रहे हैं और कह रहे हैं, लिख रहे हैं उस मकबरे के ऊपर। क्या देखिए, Here lies a most beautiful lady, light up step and hard was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. कवि कहते हैं कि यहाँ पर लेटी है, पड़ी है, दफनाई गई है एक खूबसूरत सी लेडी जो बहुत हसीन थी, खूबसूरत सी, लाइट अप स्टेप एंड हार्ड वर्क सी, मन चाहा सी थी वो, अनदेखा करती थी वो, दिल जो चाहता था, जहाँ जाने का मन करता था, जिधर भटकने का मन करता था उधर भटकती थी वो। कहते हैं कि एक हसीन सी खूबसूरत सी लेडी है जो आज कब्र में लेडी है, जो अपनी खूबसूरती के बल पर वो खुद पे नाज करती थी और फिर मटक मटक कर चलती थी। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मटक मटक के चलती हो और फिर कहती हो कि मैं ना भटकूँ, तो ये कैसे हो सकता है। तो आगे देखो, पहली बात सोचो,
तो ये जो है ना, कवि यहाँ पर गिरी पड़ी लड़की को दिखाकर हमें क्या समझाना चाहते हैं? हमें ये समझाना चाहते हैं कि देखो नौजवानों, एक हसीन सी खूबसूरत सी लेडी थी, और ऐसी खूबसूरती जो शायद ही कहीं मिले, जो शायद ही कहीं मिले। कवि एक लाइन में कहा है, क्या क्या लिखा है, हाउएवर रेयर इट बी, चाहे ये खूबसूरती इतनी क्यों ना हो कि बहुत रेयर हो, बहुत मुश्किल से मिलता हो, दुर्लभ हो, इतनी मिलने वाली, मतलब उसके जैसी खूबसूरत लड़की ना मिलने वाली हो, मगर चाहे तुम कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, तुझे दफना दिया जाएगा तुम्हारी सांसें निकल जाने के बाद। कभी कहता है, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कभी कहता है कि मेरे विचार से, मेरे ख्याल से वो लड़की बहुत ही खूबसूरत सी लेडी थी जो पश्चिमी देश में से पहले कभी जनी नहीं थी। इससे पहले पश्चिमी देश में कोई खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की जनी नहीं होगी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन खूबसूरती गायब हो गई, खूबसूरती गायब हो गई, खूबसूरती चली गई, यानी उनका देहांत हो गया। तो मैं इस पोएम के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, तुम चाहे लाख खूबसूरत हो जाओ, तुम चाहे लाख खूबसूरत हो जाओ, तुम्हें खुद पे चाहे कितनों ना घमंड या गुरूर हो जाए, तुझे मरना पड़ेगा। तुम्हारी ये खूबसूरती जाएगी, और फिर तुम्हारी ये खूबसूरती जब चली जाएगी तुम्हारी मौत के साथ, तो तुम्हें याद रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग याद करते हैं किसके लिए? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे, हैंडसम थे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग याद करते हैं उसके काम के लिए जो उन्होंने हमारी देश को दी। उसके बाद हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। महात्मा गांधी का जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे, बहुत स्मार्ट थे? नहीं, हाँ, काम से तो बहुत स्मार्ट थे, लेकिन ये चेहरे से स्मार्ट नहीं थे, चेहरे से हैंडसम नहीं थे उतना जितना आप ये लड़की थी। लेकिन हम लोग महात्मा गांधी को भूल नहीं पा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को भूल नहीं पा रहे हैं, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूल नहीं पा रहे हैं, जो हमारे जैसे काले थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनर ब्यूटी था, और वो ब्यूटी हमारे साथ आज भी जुड़ा हुआ है। तो आप केवल खूबसूरत हैं, उसी पे आप अगर नाश करती हो तो फिर गलत करती हो। कहता है हाउएवर, क्या कह रहा है, हाउएवर रेयर इट बी, चाहे वो खूबसूरती कितनों भी अद्भुत क्यों ना हो, ऐसी खूबसूरती की दुनिया में एक ही हो, चाहे आप थोड़ी बहुत समझ सकते हैं ऐश्वर्या राय, लेकिन उसकी भी खूबसूरती छीन ली जाएगी। कवि को चिंता क्या है पता है? कवि कह रहा है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कवि कहता है, अफसोस, जब ये जवान थी, खूबसूरत थी, जब ये रास्ते पर निकलती थी, पूरा जवाना इसके पीछे आता था, इसका मुआयना करना चाहता था, इसे एक झलक देखना और इसका एक रौनक पाना चाहता था, लेकिन जब ये मर गई, कब्र में दफना दिया गया, तो इसे देखने को कोई तैयार नहीं, इसे देखने को कोई तैयार नहीं। मैं हूँ जो इससे प्यार करता हूँ, मैं हूँ जो इससे प्यार करता हूँ, इसके मरने के बाद भी इसके कब्र में आया हूँ, कब्र में आकर मैं इससे बातें करना चाहता हूँ, कब्र में आकर मैं इसकी कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं इनके लिए दुआएं करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, चल कर नहीं आ पाऊँगा, जब मेरा कदम नहीं उठ पाएगा इस कब्र के ओर आने के लिए, क्या इस लड़की को याद करने वाला पश्चिमी देश में कोई नहीं होगा? कवि कहता है, क्या इसे याद करने वाला पश्चिमी देश में कोई नहीं होगा? कवि को चिंता सताया जा रहा है कि इतनी खूबसूरत सी हसीन सी लड़की जब ये जवान थी, जब ये निकलती थी, सस्ती और संवरती थी, मन में ये ख्याल लेकर चलती थी, देखे हमें सबको, सब घूर घूर के, क्या आज उस लड़की को कोई देखने वाला नहीं होगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, और कई बार कहता हूँ, फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे ये हुस्न वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ये हुस्न वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ, किसी और पोएम के साथ। मैं एक बात आपको बताऊँ कि जब आप पोएम पढ़े
तो केवल एग्ज़ाम दिमाग में ना रखें, साथ में उससे मिला मैसेज को भी रखिए कि उसमें मैसेज क्या दिया गया है, उससे हमें सीख क्या मिलता है और उससे अपने अंदर लाकर अपने अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसे पढ़ने के बाद आप खूबसूरती पर तो ध्यान ज़रूर देंगे। आपको अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। आपको स्मार्ट दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। चाहे आपका कलर कुछ भी हो, हाइट कुछ भी हो, वेट कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चाहे आप मंदिर जाते हो, चाहे आप मस्जिद जाते हो, वहाँ पे भी साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के जाओ, अच्छे से जाओ, सज धज के जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी एक अंदर की जो ब्यूटी है, जो इनर ब्यूटी है, उसे आप ना भूलो। और मैं आपको बता दूं कि इनर ब्यूटी के लिए आप MSS इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप MSS में जब आते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश सीखते हैं और साथ साथ स्किल भी सीखते हैं। और जब आप स्किल और इंग्लिश दोनों सीख जाएंगे तो फिर आपके अंदर इनर ब्यूटी ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और दिन किसी और वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।